घनश्याम कुशवाहा और आप देख रहे हैं डायमंड एकेडमी इंदौर। दोस्तों आज है 23 सितंबर 2020 और 23 सितंबर 2020 से बनने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी अर्थात 21 सितंबर। तो दोस्तों प्रतिवर्ष 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस का आयोजन किया जाता है। दोस्तों यदि बात करें अल्जाइमर की तो दोस्तों यह एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो कि स्मृति हानि अर्थात मेमोरी लॉस्ट, सोच कौशल और भ्रम की स्थिति जैसी समस्याओं हेतु यह बीमारी जिम्मेदार होती है। और इस वर्ष इस दिवस की थीम लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया रही है। इसके अलावा यदि हम बात करें सितंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की तो दोस्तों प्रतिवर्ष 3 सितंबर को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में 72वें एमी अवार्ड की घोषणा की गई है। इस वर्ष आउटस्टैंडिंग बेस्ट लीड एक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी अर्थात जेरेमी स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों हाल ही में 72वें एमी अवार्ड की घोषणा की गई है और इस वर्ष आउटस्टैंडिंग बेस्ट लीडर एक्ट अवार्ड को जेरेमी स्ट्रॉन्ग को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग बेस्ट लीड एक्ट्रेस अवार्ड को जेंडिया को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंगरीता शेरपा का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए अर्थात पर्वतारोही। दोस्तों अंगरीता शेरपा का संबंध नेपाल से है और इन्होंने विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन के 10 बार चढ़ा है। अगला प्रश्न, हाल ही में राज्यसभा के 8 सांसदों को अनैतिक या अशिष्ट व्यवहार हेतु मानसून सत्र से निलंबित कर दिया गया है। यह निलंबन किस नियम के अंतर्गत शामिल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नियम 256। तो दोस्तों हाल ही में राज्यसभा के 8 सांसदों को उनके अनैतिक व्यवहार हेतु मानसून सत्र से निलंबित कर दिया गया है और यह नियम 256 के अंतर्गत शामिल हैं। चलिए बात करते हैं नियम 256 क्या कहता है। तो दोस्तों यदि सभापति यह आवश्यक समझे तो ऐसे सभी व्यक्तियों जो सभापति के अधिकार की उपेक्षा अथवा राज्यसभा के कार्य में बाधा उत्पन्न करे तो एक प्रस्ताव के मत फलस्वरूप
वह ऐसे सभी सदस्यों को अवशिष्ट या सत्र के शेष समय हेतु निलंबित कर सकता है, किंतु सभापति इस समय से अधिक सदस्यों को निलंबित नहीं कर सकता। दोस्तों, जब यह प्रस्ताव राज्यसभा से पारित हो जाता है तो ऐसे निलंबित सदस्यों को तत्काल प्रभाव से राज्यसभा की प्रासीमा से बाहर जाना होता है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किन दो महिला अफसरों को युद्धपोत में तैनात किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी अतः कुमुदनी त्यागी तथा रीति सिंह। तो दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार दो महिलाओं सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी तथा सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को युद्धपोत में तैनात किया गया है। अगला प्रश्न, किस विमानन कंपनी के द्वारा वर्ष 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन अथवा कॉमर्शियल हाइड्रोजन विमान लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी अथवा एयरबस। तो दोस्तों, हाल ही में एयरबस विमानन कंपनी द्वारा 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान को लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 को किसने पहली बार खिताब अपने नाम किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए अर्थात सिमोना हालेप। दोस्तों, सिमोना हालेप का संबंध रोमानिया से है और इन्होंने हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, इसके अलावा पुरुष श्रेणी में इटालियन ओपन 2020 का खिताब 5वीं बार नोवाक जोकोविच ने अपने नाम किया है। दोस्तों, इस इमेज में आप देख सकते ये हैं सिमोना हालेप, जिनका संबंध रोमानिया से है और इन्होंने पहली बार इटालियन ओपन 2020 का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पंचेश्वर बांध किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी अर्थात शारदा। तो दोस्तों, हाल ही में चर्चित पंचेश्वर बांध भारत नेपाल सीमा पर स्थित शारदा नदी पर अवस्थित है और इस बांध की ऊंचाई लगभग 315 मीटर है और इस परियोजना की कुल लागत 60,000 करोड़ है और इस परियोजना के माध्यम से लगभग 4,800 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी अर्थात HD देवगौड़ा। तो दोस्तों, हाल ही में HD देवगौड़ा द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया है और ये पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में IG नोबेल पुरस्कार 2020 से
किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी अर्थात नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों हाल ही में आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है और इस वर्ष यह पुरस्कार भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित रिया जैन का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी अर्थात भोपाल। तो दोस्तों रिया जैन हाल ही में चर्चा का विषय रही हैं और इनका संबंध भोपाल से रहा है। दोस्तों इन्होंने अभी तक कुल लगभग 100 से अधिक अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं और जनवरी 2020 में इन्हें माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा बाल शक्ति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और ये हाल ही में अपने द्वारा बनाई गई पेंटिंग जिसे टोक्यो ओलंपिक में लगाया जाएगा के कारण चर्चा का विषय रही हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था और यह प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर था गुजरात। तो दोस्तों हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया है। दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है और यह प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन कर इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को डिस्कस किया है और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल @डायमंड एकेडमी इंदौर को ज़रूर ज्वाइन करें और वहां से आप PDF फाइल को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ बना सकते हैं। धन्यवाद।